वहाँ पे मैंने जो देखा ये तो सरासर एक आत्महत्या नहीं हो सकता, ये पूरा टोटली एक मर्डर है, जिसको पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं जिस तरीके के साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं ये धर्म परिवर्तन की ओर लेके जा रहा है। धर्म परिवर्तन एक ऐसे हिंदू बच्चे का जिसका तिलक, जिसकी पूजन सामग्री डस्टबिन में हमें प्राप्त होती है, जिसे फोर्स किया जाता है क्रिश्चियनिटी के किसी फॉर्म में एक्सेप्ट करवाने के लिए कि आपको ये एक्सेप्ट करना है, इसके बदले में उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। हो सकता है उसके लिए उसके हॉस्टल की फीस, कुछ फीस वगैरह और माफ करके और उनको पैसे बढ़ा देने के प्रलोभन से क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करवाने के लिए उसको फोर्स किया जाता है। ना करने पर अब उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी। जो लड़का उसके साथ में रहा, जो उसके बगल वाले कमरे में है, एक उस कमरे को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था। जब मैं वहां पे पहुंचा, वहां पे एक तिनके का दाग भी नहीं था। ये प्रमाण लेके जाता है कि आपने एक कमरे को पूरा साफ ही क्यों कर दिया। पुलिस ने इसकी कोई जांच पड़ताल क्यों नहीं की, क्यों उस लड़के को हिरासत में ना लेकर के पूछताछ क्यों नहीं किया गया। उस एचओडी जिसके साथ उसकी रात को मीटिंग्स हुई, रात तक उसके साथ देर से देर तक मैसेजिंग हुए हैं, क्योंकि उसके जो स्टॉप वॉच जो प्राप्त हुए हैं उसमें उसके लास्ट एसएमएस उसके एचओडीज के भी हैं, उसके ये हैं, और उसके जितने भी प्रमाण से, जैसे जिस बेल्ट से उसे हैंग किया गया, जितनी भी सामग्रियां हैं, उसके किसी प्रकार का कोई जांच नहीं, डायरेक्टली 174 धारा लगा करके यूडी का केस बना करके इसे आत्महत्या बनाया जा रहा है। जिस हॉस्टल में उसे अटेंडेंस लेने के लिए कहा गया था कि वहाँ पे वो वार्डन रहेंगे, तो उस वार्डन से पूछताछ क्यों नहीं हुई। वहाँ पे पहले भी एक ऑलरेडी चीफ वार्डन है, उस 60 विद्यार्थियों से पूछताछ नहीं हुई जिनके साथ में वो अटेंडेंस लेता था। उनके क्लास के लोग, उनकी जो गाइड है, उनका भी कहीं रोल नहीं आया। केवल मैं वहाँ पे गया, मुझे कई डॉक्यूमेंट्स में साइन करा लिए गए। कई डॉक्यूमेंट्स तमिल में थे, जहाँ पे मैंने कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिसमें कि जो साइन पोस्टमार्टम होने के बाद, बॉडी हैंडओवर होने के बाद मुझे किया जाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मेरे से उसका साइन पहले से ले लिया। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं ले जाकर के रह चुके हैं समीर के, उनके डायरेक्ट लगातार छानबीन जारी है। उन्होंने एक ऐसा फॉर्म प्राप्त किया है जो एक फैकल्टी को, वहां रहे फैकल्टी को भरना पड़ता है। इसमें क्रिश्चियनिटी द जीसस कॉल मिनिस्ट्री बोल के उनका कुछ तो चलता है, जिसमें उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो इसको प्रोमोट करे। इस तरीके की चीजें हैं, और उसे उस मीटिंग के लिए मुझे ये बात बताई थी कि उसको किसी दस्तावेज में साइन करने के लिए बोला गया था जो जीसस से रिलेटेड था। उसने शायद साइन करने से मना कर दिया, लेकिन इससे वो ज्यादा आहत नहीं था। वो नॉर्मली घर में अपने कमरे में आ गया। उसके बाद अटेंडेंस, शायद मेरे भाई ने भी इसको उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आज तक उसने ऐसा फेस नहीं किया था। हमारे राज्य में, झारखंड में ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी दस्तावेज पे ऐसा साइन करके फोर्स करके ऐसा मर्डर किया गया, इसलिए उसने इसको लाइटली लिया। बाद में जब ऐसी घटनाएं जब हुई और जब हमने इन सभी कड़ियों को जोड़कर मिलाने की शुरू की, जिसमें आप क्वेरा वगैरह बोल के कुछ वेबसाइट से, वहां से भी आप देख सकते हैं। ये 7 साल पहले कोई सतीश बाबू भी बोल के हैं, जो 7 साल पहले अपना रिव्यूज दिए हुए हैं हाउ गुड इज फॉर कारुण्या यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा है कि ज्वाइन इफ यू आर क्रिश्चियन, people are there, spend most of their time in prayers. Education is secondary there. People who are more addicted in Christianity and prayer meeting are find this college good. Okay? अभी यहाँ पे कई बार ऐसी भी चीजें हुए हैं। It was autonomous institution by increase. Now it's deemed university. I guess it was have increased. अब ये बढ़ चुका होगा। ये तो तब की बात है जब ये डीम नहीं था, अब तो ये डीम्ड हो चुका। ऐसा उसने अपना रिव्यू दिया होगा। यहाँ जितने प्रेयर सक स्पेशली व्हेन यू आर नॉन क्रिश्चियन, उन्हें जबरदस्ती प्रेयर कराया जाता है अगर आप क्रिश्चियन नहीं है। यहाँ पे ये रिव्यू है, 5 साल पहले दिया गया है। ये है स्टडीड एट कारुण्या यूनिवर्सिटी, अपडेटेड बाय Fini Varis Paul, MBA from Karunya University. Highly inclined towards religion and forced to follow the same is the core concept of this college. ये highly inclined रहते हैं अपने। अब मुझे ये नहीं लगता कि ये केस केवल मेरे भाई का है, ये बहुत ही उच्च स्तरीय है, बहुत ही सेंसिटिव है। सारे नॉर्थ के जो बच्चे उस उधर पे पढ़ते हैं, उन सबके लिए बहुत ही। मैं उसकी टीचर भी रह चुकी हूँ और वो मेरा कलीग भी रह चुका है। पहली बार तो
लिए मैं ये स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी कि समीर उस तरह का लड़का नहीं था जो सुसाइड कर ले। वो जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखने वाला लड़का था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारी मांग अगर सीबीआई के लिए हम लोग कर रहे हैं तो उसका एक मुख्य कारण यह है कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। कमरा जैसा कि बताया गया कि पहले ही किसी भी तरह का वहां पर ना तो कोई डॉग स्क्वाड बुलाई गई, ना पुलिस ने कमरे की कोई जांच की, ना ही किसी और चीज पर ध्यान दिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो कि बॉडी थी उसे भी मैनेजमेंट ने उतारा है, ना कि पुलिस ने। और दूसरा जो फिजिकल एविडेंस था जो कि गले में उसका लिगेचर था, उस लिगेचर को भी कट करके 10 लोगों ने उसको छू लिया है और उस पर से फिंगरप्रिंट डेवलप हो सकते थे जो कि नहीं किए गए। ना फिंगरप्रिंट डिवीजन आया, ना डॉग स्क्वाड आया। इसके अलावा बॉडी पर किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं थी। जैसे कि अगर गला दम घुटने से अगर मृत्यु होती है तो बहुत सारे एस्फिक्सिया के साइन नजर आते हैं, जैसे कि जीभ का बाहर आ जाना, दांत क्लिंच हो जाते हैं, मुठ्ठियां बंद हो जाती हैं, चेहरा नीला पड़ जाता है, मुंह से लार टपकने लगता है। ऐसा कोई भी साइन शरीर में नहीं दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह से ये मामला सुसाइड का नहीं लग रहा है। तो पुलिस को इन सारे तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी। इनफैक्ट जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी वीडियोग्राफी करनी चाहिए थी और हर इंजरी को, अगर गले पे किसी भी तरह का निशान भी था तो उसकी फोटोग्राफ खींचनी चाहिए थी, जो कि नहीं खींची गई है। तो हमारी मांग न सिर्फ ये है कि सीबीआई की जांच हो, इसके अलावा हमें ये भी शक है कि समीर के पोस्टमार्टम के बाद जो विसरा भी कलेक्ट किया गया है वो भी वहाँ की स्टेट एफएसएल उसको टेस्ट कर रही है। हो सकता है उसमें वो किसी भी तरह का कोई रिजल्ट भी ना दे। तो मांग ये भी है कि उस विसरा को वापस वहां से ले जाकर वहां की लैब में न टेस्ट करवाकर उससे किसी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उसकी जांच करवाई जाए।